हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 68वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और वहाँ पर आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे 2016 से लेकर 2020 तक के। अगर आप लोग को इन सभी पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कैसे होना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। आप लोग लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एक साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी यूपी बीएड की तरफ से अपडेट आए वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं। निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के आगे चार चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से उचित समानार्थक पर्याय चुनकर चिन्हित करें। ठीक है, दूध का उचित समानार्थक पर्याय क्या होगा ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दूध का जो उचित समानार्थक पर्याय होगा वो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो वो हो गया स्तन्य। ठीक है, ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हाथ का उसी तरह बताना है। तो हाथ का क्या होगा, तो हाथ का क्या होगा, पड़ी। ठीक है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी कभी जीके में भी आ जाता है क्वेश्चन। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र है, तो हिंदी का पहला समाचार पत्र है वो है आपका उदंत मार्तंड। ठीक है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। तो हिंदी शब्द जो दिया हुआ है वो दिया गया है ईरानियों का। ठीक है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है, इसमें हमें चारों वाक्यों में से ये बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। 55 क्वेश्चन का सही जवाब दें आप लोग। ज़्यादा समय चाहिए आप लोगों को, जो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो पहला हम वाक्य पढ़ते हैं, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। दूसरा पढ़ते हैं, वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर। ये गलत है आपका। वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर, ये भी गलत है। ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर, ये जो पहला वाला है, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, यही क्या है, वाक्य आपका शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है। तो देखिए, इसमें से जो सकर्मक क्रिया है वो है आपकी लिखना। लिखना क्या है, एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, शब्दकोश में कौन सा सबसे पहले आएगा। तो शब्दकोश में जो सबसे पहले आएगा वो है आपका असमंजस। ये क्या है, शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। ठीक है, असमंजस शब्द। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, चंद्रोदय में संधि है। तो चंद्रोदय में जो संधि है आपकी वो है गुण संधि। ठीक है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निर्विवाद में कौन सा समास है। तो निर्विवाद में जो आपका समास है वो है आपका अव्ययी भाव समास। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, उत्कर्ष का विलोम है। तो उत्कर्ष का जो विलोम है फ्रेंड्स वो है अपकर्ष। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द है। तो जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द है आपका अभियोक्ता। ठीक है, ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ पसारना मुहावरे का जो अर्थ है वो है मांगना। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, होनवार विरवान के होत चीकने पात लोकवक्ति का अर्थ है। तो इस लोकवक्ति का जो अर्थ है वो है आपका कि होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ होता है। तो वहाँ क्या होता है, छः का अनुप्रास होता है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है, चारों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है।
तो पहला है वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, दूसरा है वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं, ठीक है, वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। ये आपके गलत है, ये आपका गलत है, ये आपके गलत है। और ऑप्शन ए वाला यानी कि वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, यही आपका क्या है, सही वाक्य है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, गलत युग में चुने, ठीक है। यहाँ पे कुछ दी गई हैं रचनाएं और उनके लेखक के नाम दिए गए हैं, तो कौन किसका नहीं होगा ये आपको बताना है। तो साकेत देखिए आपकी मैथिली शरण गुप्त की है, तो ये तो सही हो जाएगा। और कमायनी, कमायनी क्या है, जयशंकर प्रसाद की है, ये भी सही है। रंगभूमि ये महादेवी वर्मा यहाँ पे दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। गोदान तो ये तो मुंशी प्रेमचंद की है ही है, तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यामा जैसे महादेवी वर्मा की है, ठीक है। अगला प्रश्न, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो उपसर्ग रहित जो शब्द है आपका वो है आपका सुखी। सुखी में क्या है, उपसर्ग लगाया गया है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है, तो अध्यापिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अध्यापिका शब्द में जो प्रत्यय है आपका इका, ये, ठीक है, ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मन के किसी और प्रयुक्त या प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था है, वो क्या अवस्था है, तो वो अवस्था है आपकी मनोवृत्ति, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन है, तो अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन है वो है आपका संघ, ठीक है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अनेकार्थक शब्द है, इनमें से अनेकार्थक शब्द कौन सा है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अनेकार्थक शब्द जो है आपका वो है काल, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, क्षुधा शब्द का विलोम है, तो क्षुधा शब्द का जो विलोम है वो है आपका तृप्त, ठीक है, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा आर्ट स्ट्रीम है तो हम प्रैक्टिस सेट की बुक कौन सी लें, तो अगर आपका आर्ट स्ट्रीम है तो आप लोग चक्षु की ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, यही वो बुक है। इसका जो प्राइस है 149 रुपये प्राइस है, आपके हर नज़दीकी बुक स्टोर पे ये मिल जाएगी। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रही है तो आप लोग इसे ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील कहीं से भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। अगर बुक परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो एक नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके एरिया में बुक्स वगैरह नहीं मिले, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट की लिंक दी गई है, तो लिंक के माध्यम से आप लोग बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। 15 प्रैक्टिस सेटर्स इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स, एंड इसमें 4 पुराने पेपर भी लगाए गए हैं 2017 से लेकर 2020 तक के। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है, अधिरथ का अर्थ क्या है, तो अधिरथ का जो अर्थ है वो है कि रथ हाँकने वाला, ठीक है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पानी गए न उबरे, ये किस लेखक के हैं, पानी गए न उबरे के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं रहीम, ठीक है, पानी गए न उबरे, बिन मोती सोन, ये सब है ना, ये तो ये लेखक हैं रहीम इसके लेखक हैं, ठीक है, ऑप्शन बी वाला। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो वैदेही वनवास पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। एक मिनट इसमें मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, तो इसका जो वैदेही वनवास पुस्तक के जो लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, दोहा और चौपाई छंद, आपको मैं बता रहा था कि इसमें कन्फ्यूजन है, यह इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे गलत हो गया था, ठीक है। तो वैदेही वनवास के जो लेखक हैं वो हैं अयोध्या सिंह अरिहौत जी, ठीक है, ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, सॉरी गलत होने के लिए। अगला प्रश्न, दोहा और चौपाई छंद कैसे हैं, तो देखिए दोहा और चौपाई छंद कैसे छंद हैं, तो ये कैसे छंद हैं, ये हैं आपके मात्रिक छंद हैं, ठीक है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, सतकर्म का संधि विच्छेद है, तो सतकर्म का जो संधि विच्छेद है वो है आपका सतधन कर्म, ये वाला, ठीक है, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संधि विच्छेद से भी आपके क्वेश्चंस आया करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न,
दही बड़ा में कौन सा समास है? तो दही बड़ा में जो आपका समास है वो है आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, योजना आयोग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं योजना आयोग है, तो योजना आयोग एक क्या है? तो योजना आयोग एक क्या है? सलाहकार समिति है, ठीक है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? तो वो है आपकी गुरुमुखी लिपि, ठीक है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है आपका कि लज्जित होना, ठीक है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न ये है कि उत्थान का विलोम शब्द है। तो देखिए जो उत्थान का विलोम शब्द होता है वो होता है पतन, ठीक है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अनुकूल का विलोम शब्द है। तो अनुकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, आगे डॉट डॉट पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान का सही शब्द क्या होगा? तो इसमें जो रिक्त स्थान की पूर्ति होगी यहाँ पे देखिए, आगे कुआं न पीछे खाई मुहावरे का रिक्त स्थान यही हो जाएगा, कुआं यहाँ पे फिलअप किया जाएगा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकवक्ति का सही अर्थ है। तो इस लोकवक्ति का जो सही अर्थ है वो है आपकी कि स्वयं स्वयं क्या होता है? डरता है, ठीक है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है। तो इंद्र शब्द का जो समानार्थी शब्द है वो है आपका शक्र, ठीक है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो इन चारों में से जो शुद्ध वाक्य है वो है आपका कि भक्तों की मंडली क्या है? जा रही थी, ठीक है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भक्तों की सेना नहीं जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी नहीं जा रही थी, भक्तों की भीड़ जा रही थी, ये क्या है? तीनों गलत हैं आपके। ऑप्शन बी वाला जो है सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं, उनमें आपको बताना है कौन से में त्रुटियां हैं कौन नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 88 क्वेश्चंस का सही जवाब क्या होगा? इसमें आपको त्रुटि ढूंढना है। शिक्षा का प्रसार इतना हो चुका है पर स्त्रियों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण पूर्ववत सा संकुचित है, कोई त्रुटि नहीं। इसमें चारों में से बताइए त्रुटि किस में है? तो इसमें जो त्रुटि है वो है ऑप्शन सी वाले में। यहाँ पे पूर्ववत सा संकुचित है, इसमें क्या हो जाएगा? पूर्ववत सा संकुचित है के स्थान पर जो होगा पूर्ववत संकुचित, ठीक है, ये सा का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न उसी तरह आपको बताना है, भारतीय किसान आजीवन भर पूरी मेहनत करता है पर साहूकारों के चंगुल से नहीं निकल पाता है। इसमें बताइए कौन सी त्रुटि है कौन सी नहीं है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे जो आजीवन भर है तो यहाँ पे केवल आजीवन का प्रयोग होगा, ठीक है, भर का प्रयोग नहीं होगा। तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे भी आपको बताना है उसी तरह, कृपया कुशल समाचार देने का अनुग्रह करें, ठीक है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे जो इसमें त्रुटि है ऑप्शन सी वाले में, यहाँ पे अनुग्रह जो है इसमें क्या होगा? कष्ट का प्रयोग होगा अनुग्रह के प्रयोग पे, ठीक है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आदित्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आदित्य का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है आपका दीपक। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शुद्ध वर्तनी छांटिए इसमें। तो शुद्ध वर्तनी हम छांट रहे हैं अनुग्रहित को, ठीक है, ये वाला। चारों अनुग्रहित शब्द हैं तो इसमें जो शुद्ध होगा अनुग्रहित का वो होगा ऑप्शन ए वाला, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वो है आपका कि माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है। और तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सा पुल्लिंग है? तो इसमें से जो आपका पुल्लिंग शब्द है वो है आपका बुढ़ापा, ठीक है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किए थे? तो ये गठन किए थे 1955 में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो भारतेंदु ने जो कवि वचन सुधा है इस पत्रिका का ही संपादन किए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अपने आप काम कर लूँगा में आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो आप शब्द में जो आपका सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आलस्य शब्द का विशेषण है। तो आलस्य शब्द का जो विशेषण है वो है आपका आलसी।
ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से 3 शब्द समान हैं और एक उनसे भिन्न है, भिन्न शब्द की पहचान कीजिए। जैसे यहाँ पे रीति, अनुरक्ति, विरक्ति, आशवक्ति, इसमें से कौन सा भिन्न है ये आपको बताना है। विरक्ति, विरक्ति क्या है आपका भिन्न है इनमें से, बाकी तीनों आपके मेल जोल खा रहे हैं तीनों आपस में, तो ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसी तरह इसमें आपको बताना है स्थापित, प्रस्थापित, संस्थापित, विस्थापित, इसमें कौन सा भिन्न है। तो इसमें जो आपका भिन्न है वो है का विस्थापित, ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आंसर की भी मैं लगा दिया हूँ, जाके आप लोग PDF डाउनलोड करिएगा इसकी। तो फ्रेंड्स सेम टू सेम ऐसे ही एग्ज़ाम पैटर्न भी होता है आपका एग्ज़ाम का, तो ऐसे ही डेली प्रैक्टिस आप लोग करते रहें। आपको इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी आपके मन में यूपी बीएड से संबंधित कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट वीडियोज में, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।